मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। ये ब्लड चैप्टर का है और प्लस क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, जिसमें जो पेशेंट बहुत बार रिपोर्ट लेकर के आता है, हम लोग के पास भी आता है, बोलता है कि जब रिपोर्ट कराए हैं तो TLC या TC है ना, पेशेंट बोलता है कि ये घटा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा है ना। पेशेंट ये बोलता है कि मेरा WBC काउंट घट गया है, बताइए क्यों घट गया, कि घटा तो मेरे बॉडी में प्रॉब्लम क्या होगा। ये कई सवाल पूछता है मरीज कि एक तो घटा तो क्यों घटा, डिक्रीज हुआ तो क्यों डिक्रीज हुआ, और दूसरा सवाल ये पूछता है कि आखिर ये डिक्रीज कर गया है तो इसके डिक्रीज करने से मेरे बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगा। ये दूसरा सवाल आता है इसमें। फिर इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, घटने से क्या प्रॉब्लम, यानी ये तो बीमारी से। अब लोग बात करते हैं हम लोग ये TLC TC क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब भी हम जांच लिखते हैं नॉर्मल में TC DC लिखते हैं, तो TC DC का मतलब ही होता है WBC का टोटल काउंट, और DC का मतलब होता है WBC का डिफरेंशियल काउंट। इसको हम CBC में भी लिखते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट में भी ये जांच का रिपोर्ट आता है। चलिए अब जो बात हम लोग चलते हैं कि ये टेस्ट क्या है, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल WBC काउंट हम लोग कराते हैं। अब ये क्यों कराते हैं, जैसे कोई मरीज है, किसी तरह के डिजीज से सफरर है, कोई ना कोई तरह के उसके बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में अगर हमें पता नहीं चला कि ये पेशेंट किस टाइप के डिजीज सफरर है, क्योंकि एक डिजीज तक जाने के लिए TC DC एक फर्स्ट स्टेप है, एक ऐसा स्टेप है जिसके सहारे हम एक डिजीज तक जा सकते हैं। डिजीज के सिवियरिटी को जाने का पहला स्टेप है ये TC DC। डिजीज की तरफ जब नहीं समझ में आता तब वहां से TC DC की बात होती है। एलोपैथिक मेडिसिन को यूज करने से पहले या हाई पावर की ड्रग्स देने से पहले हमें ये टोटल काउंट कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जो मेडिसिन लेते हैं वह मेडिसिन से ज्यादा जो मेरा बॉडी में वर्किंग होता है डिजीज को ठीक करने के लिए, वह है मेरा WBC। तो WBC जनरली क्या होता है, हम लोग पढ़े होंगे कि WBC 5 वेराइटीज का होता है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग DC नहीं करा रहे हैं, हम लोग टोटल काउंट कराते हैं। तो टोटल काउंट जो हम करा रहे हैं, तो नॉर्मल में जब किसी मरीज का TLC यानी टोटल WBC काउंट कराते हैं तो वह 4000 से लेकर 11,000 पर क्यूबिक mm ये रिपोर्ट में आता है। अगर ये हम लोग कभी देखते हैं कि यूनिट कभी कभी चेंज रहता है, ये लिखा रह सकता है पर mm⁻3, इसका मतलब ही क्यूबिक mm होता है। या हम लोग देखते हैं लिखा रहता है पर माइक्रोलीटर, या कभी रहता है लिखा हुआ 10⁻⁻6 लीटर, यानी कई यूनिट मिलता है। इसलिए हम लोग इसको घबराएंगे नहीं, हम लोग को जो भी यूनिट में रहता है हम लोग समझ लेंगे। तो ये है WBC का काउंट, एक नॉर्मल रेंज होता है। तो ये डिजीज क्या है, ल्यूकोसाइटोपिनिया, मतलब मेरे बॉडी में जो WBC काउंट 4000 से बिलो हो जाता है, यानी कि टोटल WBC काउंट लेस देन 4000 पर क्यूबिक mm, नोन एज ल्यूकोसाइटोपिनिया। यानी ये जो डिजीज है इसमें WBC डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज ऑफ WBC इन बॉडी। अब ये घटेगा क्यों, उसके बारे में चलते हैं हम लोग, किस किस वजह से डिक्रीज कर जाता है। तो इसका जो कॉज, मेन कॉज तो इसका आता है बोन मैरो से ही। बोन मैरो से हम ये जानते हैं कि बोन मैरो से WBC, अगर कोई मेरे बॉडी में वर्किंग की बात होती है या जरूरत पड़ता है तो 6 आवर से लेके और 48 आवर के बीच में ये बोन मैरो से बन जाता है। इतना हमको मालूम है
कि WBC का फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है। यहाँ पर दो तरह का सेल होता है, एक होता है माइलॉइड सेल, एक होता है लिम्फोइड सेल। तो माइलॉइड सेल से होता है 4 टाइप का सेल्स फॉर्मेशन, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट। लिम्फोइड से एक तरह का सेल होता है, लिम्फोसाइट होता है। यानी कि टोटली 5 तरह का सेल बोन मैरो से होता है। तो इस सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है कब? जैसे मान लीजिए हमें जरूरत पड़ा तो अभी 6 घंटा से लेकर के और 24 घंटा के अंदर यहाँ से सेल का बन जाएगा, फॉर्मेशन जरूरत पड़ता है तब। लेकिन यह केस ऐसा है कि 4000 से नीचे मेरे बॉडी में WBC नहीं होना चाहिए। यह एक फोर्स है, डिफेंसिव फोर्स है। मेरे बॉडी में इसका काउंट इस 4000 से 11000 के बीच होना नेसेसरी है। अगर ये काउंट डिक्रीज कर गया, क्यों घटेगा, किस वजह से घटेगा? अब सीधी बात हो रही है कि मान लिया जाए बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के लिए तो बोन मैरो से ज्यादा ना बनना चाहिए WBC, तो नॉर्मल से ज्यादा काउंट होना चाहिए, है ना। लेकिन अब कुछ बातें तो इन्फेक्शन में भी होगी कि इन्फेक्शन होते हुए भी WBC काउंट घट जाएगा। फिर ये क्वेश्चन आ गया, हम तो जानते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो फोर्स का नंबर बढ़ेगा, WBC काउंट बढ़ता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे भी इन्फेक्शन है जिसमें WBC काउंट घटता है। तो कौन कौन सा इन्फेक्शन होंगे? तो पहला तो वायरस इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन। दूसरा मिलेंगे हमको टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर। तीसरा है क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन जैसे लेप्रोसी, सिफिलिस, ये सब कुछ ऐसे इन्फेक्शन है। या फिर कोई क्रोनिक डिजीज, पैरासाइटिक डिजीज हो गई, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, ऐसे कुछ ऐसे पैरासाइट है। तो ये सब के इन्फेक्शन, इसकी वजह से क्या होता है ना कि मेरा बॉडी में WBC काउंट डिक्रीज करता है। ये तो नॉर्मल बात हुई। अब क्या कॉज हो सकता है? अब इसके साथ इन्फेक्शन वाली बात तो खत्म हो गई, लेकिन अब जो बात आ रही है कि यहाँ पर बोन मैरो ही डिप्रेस कर गया होगा, बोन मैरो का सेल ही डिप्रेस कर गया, वही नहीं काम करेगा, वो खुद फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। क्योंकि अब क्या नहीं काम करेगा? हो सकता है कोई ऐसा केमिकल आ जाता है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, केमिकल है जो कि इस बोन मैरो सेल्स को क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है। तो कैसे कैसे वहां पर सेल्स इनएक्टिव, जैसे मान लीजिए एनाल्जेसिक ड्रग्स है, एनाल्जेसिक जैसे पैरासीटामोल है, कैम्बिफ्लाम है, आइब्रूफेन, डाइक्लोफेनेक, निमोसिलाइड, साइक्लोपाम, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जो पेन किलर ड्रग्स या एनाल्जेसिक ड्रग्स है। ये सब जो ड्रग्स है ये क्या करता है, बोन मैरो सेल्स को इनएक्टिव कर देता है, बोन मैरो सेल को वह इनएक्टिव करता है, डिप्रेस करता है। इसके कारण क्या होता है कि आपका जो ब्लड का WBC फॉर्मेशन नहीं होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स ग्रुप्स भी आता है, जैसे पेनिड्योर हो गया, पेनिसिलिन ग्रुप्स हो गए, साइक्लोस्पोरिन्स, ऐसे कुछ ऐसे भी मेडिसिन है जो कि इंटरफेरॉन्स, ये सब जो है WBC को फॉर्मेशन को डिप्रेस करता है। तो WBC ये कुछ केमिकल है, सब्सटेंस। नेक्स्ट आता है फिर केमोथेरेपी, केमोथेरेपी, केमोथेरेपी मतलब जो कैंसर के लिए जो दवाई चलाई जाती है ना, मेडिसिन जो चलाई जाती है, वो केमोथेरेपी जो होता है WBC काउंट को बहुत घटा देती है। ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है केमोथेरेपी का, क्योंकि केमोथेरेपी जो होता है वो न्यू वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती है। अब बोन मैरो में अधिकांशतः न्यू वेसल्स बनते रहते हैं, तो उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि मेटाफाइसिस की तरफ, क्योंकि उसका सबसे बड़ा एक्शन जो होता है मेटाफाइसिस की तरफ होती है। तो मेटाफाइसिस से में वस्कुलर सिस्टम होता है ज्यादा, तो वहां पर ब्लड के फॉर्मेशन को क्या करता है ना, घटा देता है। इसलिए किसी भी केमोथेरेपी में ऐसा साइड इफेक्ट हो जाता है इसमें। इसके बाद अगला आता है एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि बोन मैरो ही इसमें इनएक्टिव हो जाता है। तो एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं कि द ब्लड फॉर्मेशन स्टॉप, इसमें तो माइलॉइड सेल ही इसमें खराब हो जाती है, माइलॉइड सेल इसमें इनएक्टिव हो जाता है। माइलॉइड सेल इनएक्टिव हो जाएगी तो ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा इसमें,
तो इसमें क्या है ना कि इसीलिए इसको क्या होता है ना, प्लास्टिक के वाले केस को जनरली ये डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिर माइलोप्रोलिफरेटिव डिजॉर्डर्स। तो माइलोप्रोलिफरेटिव डिजॉर्डर में क्या होता है कि माइलॉइड सेल्स में डिवीजन होना बंद हो जाता है। तो माइलॉइड सेल में डिवीजन नहीं होती है इसमें, इसके कारण होता है। फिर उसका माइलॉइड फाइब्रोटिक डिजॉर्डर्स, माइलॉइड प्रोलिफरेटिव डिजॉर्डर्स, माइलॉइड फाइब्रोटिक डिजॉर्डर्स। माइलॉइड सेल से फाइब्रोसिस हो जाता है, इसके कारण क्या होगी, इसमें बोन मैरो वर्क नहीं करेगा, वर्कलेस हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होगी, फिर ब्लड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ऐसे ये सब जितने कारण बताए हम लोग, ये सारे वर्क के सभी कारण से क्या होती है कि WBC का फॉर्मेशन डिक्रीज कर जाता है। कुछ और भी कारण बनते हैं इसके साथ साथ। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, याद रखेंगे, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स से भी WBC फॉर्मेशन नहीं होता है। कुछ ऐसे जैसे कि स्टेरॉयड ड्रग्स से भी WBC नहीं बनता है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन इसमें छूट गया है, वह HIV है। HIV के कारण भी WBC का फॉर्मेशन धीरे धीरे घटने लगता है और डिक्रीज कर जाता है। ओल्ड एज में भी WBC काउंट जो होता है ना डिक्रीज कर जाता है। तो जितने भी हम कारण अभी देखे हैं सब WBC घटने से मिलता है। अब तो बहुत सारे कारण देखें। अब एक पेशेंट फिर एक सवाल पूछता है, अब बताइए कि मान लिया जाए मेरे बॉडी का WBC काउंट आया 2750 पर क्यूबिक mm आया। अब बताइए कि मेरा WBC तो घटा हुआ है। अब आप बताइए कि मेरे बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। यस, WBC के घटने से, जब WBC हमारे बॉडी में जब डिक्रीज कर जाता है तो इसके वजह से क्या होंगे। सबसे पहला कि पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वह डिक्रीज कर जाएगा, हाइपोथर्मिया। इसलिए WBC घटने से क्या होता है, कोल्ड एक्सपोजर होता है। WBC घटने से क्या होगा, हार्ट फेलियर हो सकता है। खैर आगे बताता आपको। तो हाइपोथर्मिया, इसलिए केमोथेरेपी में हाइपोथर्मिया क्यों होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, नंबर 1 हो जाएगी। नंबर 2, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे इसमें, क्योंकि हिस्टामिन नहीं बनेगा इसमें। हिस्टामिन नहीं बनेगा, हिस्टामिन तो WBC से बनता है। WBC का फंक्शन है ना, 4 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। पहला फंक्शन होता है ऑर्गेनिज्म से फाइट करना, दूसरा फंक्शन होता है टेम्परेचर को बैलेंस करना, तीसरा फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करता है, और चौथा होता है एंटीकोगुलेंट का सिंथेसिस करता है ये। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ये सब में हेल्प करता है मेरा WBC। तो अब क्या होगा, BP इसका क्या हो जाएगा ना, BP इसमें डिक्रीज कर जाएगी, ब्लड प्रेशर इसका फॉल रहेगा इसमें। अगला जो इसमें आता है WBC के वजह से स्वेटिंग नहीं होगी, स्वेटिंग स्टॉप कर जाएगी। यानी इसका क्या होगा ना कि स्किन ड्राई रहेगा, इसमें स्किन ड्राई हो जाता है। इसके बाद फिर क्या होगा, इसमें सिलाइवा का सिंथेसिस बढ़ जाता है, सिलाइवेशन इसमें बढ़ जाता है। WBC के घटने से सिलाइवेशन प्रॉब्लम होने लगता है। इसके बाद फिर क्या होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन, बॉडी में इन्फेक्शन क्या होगा, बार बार बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होगा उसके बॉडी में। नेक्स्ट क्या होगा, थ्रोम्बोसिस, बॉडी में क्या होगी, जगह जगह पे क्या हो जाएगी, ब्लड क्लॉट करना स्टार्ट हो जाएगी। WBC घट जाने से बॉडी में क्लॉटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है। बॉडी में ब्लड प्रेशर या क्लॉटिंग, क्योंकि यहाँ पर एंटीकोगुलेंट नहीं बनेगा तो क्या होगा कि जितना जल्द कोई भी वेसल से थोड़ा भी इंजुरी होगी, थोड़ा भी ब्लड वेसल में फैक्टर हुआ, जैसे वर्चुअल टायर्ड में हम लोग पड़े होंगे, तो अगर मान लीजिए कोई भी कंपोनेंट्स अगर बाई कोई भी चेंज अगर हुआ तो तुरंत वहाँ पर क्या हो जाएगी, ब्लड प्रेशर जो होती है, ब्लड जो होती है वो क्लॉट कर जाएगी। तो इस तरह से मेरे बॉडी में WBC घटने से ये सब सिम्टम होंगे पेशेंट के साथ। नेक्स्ट जो, हाँ एक चीज और भी आता है ना, इसके घटने से एपेटाइट वो नॉर्मल रहता है, भूख इसका क्या होता है, नॉर्मल रहता है, एपेटाइट नॉर्मल रहता है इसमें। अब क्या है कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, किसी मरीज में WBC अगर घट गया तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या मिलेगा, तो पता है ना, BP इसके केस में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहला कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी BP बढ़ जाएगी, BP बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि हाइपरटेंशन हो जाएगी, हाइपरटेंशन होगा, फिर अगला क्या होगा, कार्डियोमेगाली हो जाएगी, कार्डियोमेगाली होगी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्प्लीनोमेगाली भी हो सकती है।
इसके बाद फिर अगला क्या हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है हाइपरटेंशन होने के कारण। इसके बाद फिर क्या होगा, क्योंकि ये बीपी को बढ़ा देता है ये, क्योंकि हम जानते हैं इंटरल्यूकिन जो होती है ना, वो डब्ल्यूबीसी को घटाने का काम, ब्लड प्रेशर को घटाता है वो, लेकिन इंटरल्यूकिन तो इसमें है नहीं। अब इसके कारण क्या होता है, बीपी इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इसमें। नेक्स्ट क्या होगा, कोल्ड एक्सपोजर होगा। अब कोल्ड एक्सपोजर ऐसे जानते हैं कि हार्ट फेल कर जाता है इसमें, तो कोल्ड एक्सपोजर भी हो जाएगा इस केस में। इसके बाद बार बार इन्फेक्शन होंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार होंगे, इसको फेरिंजाइटिस होगा, इसको टॉन्सिलाइटिस होंगे, ब्रोंकाइटिस होंगे, न्यूमोनिया होंगे, ट्यूबरकुलोसिस का अटैक खूब होगा इस मरीज को, सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस से परेशान हो जाता है मरीज। तो ये सब इन्फेक्शन इस सब को बहुत ज्यादा अटैक करेगा इसके बॉडी में। तो हम लोग ये सब डब्ल्यूबीसी के घटने से होता है। तो डब्ल्यूबीसी घटना हम लोग के बॉडी के लिए घातक होता है। पेशेंट इसमें बहुत जल्दी इसकी मौत हो जाती है। डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा तो उतनी जल्दी हानि नहीं करनी होती है। डब्ल्यूबीसी बढ़ने से उतना जल्दी प्रॉब्लम नहीं होता है जितना कि डब्ल्यूबीसी घटने से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये मेन वाइटल ऑर्गन सबको ही डैमेज कर देता है। इसमें लीवर, किडनी भी इसमें क्या होता है, वो फेलियर हो जाता है, किडनी भी डैमेज होने लगता है इसमें। तो अनेकों ऐसे सिम्टम आपको, कॉम्प्लिकेशन आपको डब्ल्यूबीसी के घट जाने से मिलता है। ल्यूकोसाइटोपेनिया का ये सब कॉम्प्लिकेशन है। अब हम लोग आते हैं बात इन्वेस्टिगेशन पे। डब्ल्यूबीसी अगर ल्यूकोसाइटोपेनिया का जांच क्या कराएंगे, तो नंबर 1 तो हो गया टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डिक्रीज मिलेगा। नंबर 2 बोन मैरो बायोप्सी। अगर बोन मैरो बायोप्सी करेंगे अगर हम सब प्रोजेक्ट, तो बोन मैरो बायोप्सी करने पर क्या होगी कि देखेंगे कि माइलॉइड सेल्स का एक्टिविटी क्या होगी, जो ल्यूकोपोइसिस प्रोसेस है ये प्रोसेस इसका घटे मिलेगी। जो बोन मैरो है वो हाइपोएक्टिव मिलेगा। ये प्लास्टिक एनीमिया हम बोले ना, उसमें कराते हैं हम लोग। टोटल प्लेटलेट काउंट कराएंगे, डिक्रीज मिलेगा। आरबीसी काउंट डिक्रीज भी मिल सकता है, नॉर्मल भी मिल सकता है, इसलिए मेन हम लोग टीएलसी करके इसे मेनली देखते हैं। बात आते हैं फिर हम लोग मैनेजमेंट पे। डब्ल्यूबीसी घटा हुआ है किसी का तो क्या करेंगे हम। पहला तो हम लोग की जो टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी टेम्परेचर इसमें डिक्रीज कर जाता है, पहला काम ये करते हैं। दूसरा, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करते हैं, बाहर के किसी भी सब्सटेंस को यूज करने नहीं देंगे, तो इसको खूब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन इसको अटैक कर सकता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी घटा हुआ है ना, डब्ल्यूबीसी घटा हुआ है, तो इसमें ऐसे प्रॉब्लम पेशेंट के साथ आ सकता है। इसके बाद हम लोग इसमें जो अगर जरूरत पड़ता है तो डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज भी करते हैं इस केस में, तो ट्रांसफ्यूजन हम लोग कर लेते हैं इसमें। अब जो बात आता है इसमें मेडिसिन, अगर कोई पेशेंट को मेडिसिन अगर हम देना चाहते हैं तो हम लोग क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कॉज देखेंगे, क्योंकि माइलॉइड सेल को एक्टिव करना बहुत टफ है। माइलॉइड सेल इतना आसानी से एक्टिव नहीं हो पाती है, क्योंकि एक बार माइलॉइड सेल अगर बाद में इनएक्टिव हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उसको एक्टिव करना बहुत टफ हो जाता है। तो पहले तो देखेंगे कि कौन सी वजह से डब्ल्यूबीसी इसका घटा है, उसके अनुसार हम लोग इसको ट्रीटमेंट पे लेके चलते हैं। बाकी हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि एलोपैथ में तो हम लोग कोई मेडिसिन नहीं चला सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में कुछ दवा है जिसको हम देख करके डब्ल्यूबीसी को बढ़ा सकते हैं, जैसे नेट्टाम्यूर, फॉस्फोरस, नेट्टम सल्फ, कालीफॉस, इसके बाद ये TNT, ट्राइनोटोटोलिन, ऐसे कुछ दवा है जिनको दे करके हम लोग इसके फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा ल्यूकोसाइटोपेनिया हुआ। बाकी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।